बुज़दिल दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला कर दिया। यह इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आज 7 मई 2025 है और भारत ने अपनी अज़ली रविश को बरकरार रखते हुए जैसे कि कायर, जैसे कि बुज़दिल करते हैं, और बुज़दिलों में सबसे बड़ा बुज़दिल भारत, जैसे कि उसने 65 की लड़ाई में पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में हमला किया, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, एक मर्तबा फिर अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए पहलगाम हमले का जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसको बहाना बनाकर मुज़ाकरात की टेबल से राह फरार इख्तियार करके पाकिस्तान पर रात के अंधेरे में मिसाइलों से हमला किया, और हमला भी सिविलियन आबादी पर किया जो कि सोए हुए थे। उन पर 9 मकामात पर इस वक्त जो भारत की जानिब से खबर जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि 9 मकामात पर उन्होंने पाकिस्तान में मिसाइल दागे हैं, जबकि अब तक DGISPR ने पाकिस्तान में 5 मकामात पर, जब ये व्लॉग आप देख रहे हैं, 5 मकामात पर मिसाइल गिरने की तस्दीक की, जिनमें कश्मीर के इलाके कोटली, मुजफ्फराबाद और इसके अलावा पंजाब के इलाके मुरीद के और बहावलपुर शामिल हैं। अब तक की इत्तलात के मुताबिक भारत ने बहावलपुर में मौजूद मस्जिद सुबहान को टारगेट किया, जिसके नतीजे में इस वक्त तक एक बच्चे और खातून समेत 2 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि एक मर्द के जख्मी होने की इत्तला है। भारत ये दावा कर रहा है कि हमने पाकिस्तान में 9 मकामात पर मिसाइल दागे हैं, जबकि DGISPR ने इस वक्त तक भारत की जानिब से पाकिस्तान पर 5 मिसाइल दागने की तस्दीक की है। रात के अंधेरे में भारत की जानिब से हमला करने के बाद जो DGISPR ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने ये कहा है कि भारत ने पाकिस्तान में 3 जगहों पर मिसाइल दागे हैं, जो कि अब तक की इत्तलात के मुताबिक DGISPR 3 की बजाय 5 जगह का जो तस्दीक है वो कर चुके हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि भावलपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद में फिजा से मिसाइल दागे गए हैं, और अब जो लेटेस्ट अपडेट है इन इलाकों में मुरीद के भी जो है वो शामिल हो चुका है। मिसाइल हमले के नुकसान का तखमीना जो है वो अभी तक लगाया जा रहा है। इस बात की जो तस्दीक है वो DGISPR कर रहे हैं। भारतीय तैयारों को पाकिस्तानी हदूद में नहीं आने दिया गया, ये DGISPR जो है वो दावा कर रहे हैं। और ये जो मुसद्दका इत्तलात है वो ये है कि पाकिस्तान की जानिब से रावलपिंडी और सरगोदा जो एयरबेस है वहां से जो तैयारे हैं वो इस वक्त जो है वो परवाज कर रहे हैं, और भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जो है वो जवाब दिया जा रहा है। और DGISPR ने ये वाजे किया है कि पाकिस्तान की जानिब से वक्त का तयन करके भरपूर जवाबी कार्रवाई जो है वो लाजमी की जाएगी। नाज़रीन, की बात याद रखिएगा कि इस मर्तबा भारत ने कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की, कोई फायरिंग नहीं की, बल्कि भारत ने रात के अंधेरे में सोई हुई सिविलियन आबादी पे मिसाइल दागे हैं, जिसके नतीजे में एक बच्चा और एक खातून शहीद हो चुके हैं अब तक की इत्तलात के मुताबिक, और एक मर्द जो है वो जख्मी है। भारत ने इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, और भारत ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस रिलीज जारी किया है कि हमने पाकिस्तान में 9 मकामात पर अटैक किया है, 9 मकामात पर मिसाइल दागे हैं, और भारत ने साथ में यह भी कंफर्म किया कि हमने ये पहलगाम अटैक का बदला लिया है। जबकि बदला किस बात का? पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक की मजम्मत भी की, न सिर्फ मजम्मत की बल्कि पाकिस्तान ने ऑफर की कि हम तहकीकात में आपकी हेल्प करेंगे, आप मुज़ाकरात की टेबल पर आओ, हम भी दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं। हमारे कितने सिविलियंस, कितने आर्मी के जवान, कितने नेवी एयरफोर्स के जवान, कितनी हमारी सिविलियन आबादी दहशतगर्दी का निशाना बनी, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल से राय फरार इख्तियार करने के बाद भारत ने वही अपनी अज़ली रविश अपनाई और पाकिस्तान के सिविलियन आबादी पर रात के अंधेरे में हमला किया। और इस हमले को, इस ऑपरेशन को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। 9 मिसाइल दागे, जिसमें 2 पाकिस्तानी अब तक शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, 1947 से लेकर 2025 तक भारत ने जब जब शरारत की, बुज़दिलाना कार्रवाई की, पाकिस्तान ने अमन मोहब्बत की बात की, मुज़ाकरात की बात की, हमने कभी भी जंग की बात नहीं की। इस बारे में अगर आपको मैं हदीस कोट करूं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि लोगों, दुश्मन से मुकाबले की आरजू न करो, बल्कि अल्लाह ताला से आफियत मांगो, लेकिन अगर दुश्मन से मुकाबला हो तो सब्र करो और खूब जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। यानी कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जंग की तमन्ना मत करें, लेकिन दुश्मन अगर पहल करे तो फिर डट कर लड़ना है। ये मेरे आका की सुन्नत है, ये मेरे आका की हदीस है, और ये मेरे आका का इरशाद है, जिसको हर पाकिस्तानी, जिसको हर मोमिन मुसलमान ईमान की तरह समझता है, और हमारा हर फौजी जवान इसको अपना ईमान समझता है। हमने कभी भी जंग में पहल नहीं की, लेकिन 1965 की तरह एक मरतबा फिर भारत ने अपनी तारीख दोहराई और 2025 7 मई 2025 को पाकिस्तान की जानिब पहला वार किया। अब पाक आर्मी की जानिब से भारत के दांत खट्टे लाजमी किए जाएंगे। इसके
उसकी आर्जी खुशी को मुस्तकिल गम में बदला जाएगा और ये याद रखेगा कि इसने किस कौम को ललकारा है। हमारे अंदरूनी मिसाइल अपनी जगह, लेकिन आज पाकिस्तान का बच्चा पाकिस्तान का हर जवान अपनी आर्मी के साथ खड़ा है और भारत को अंदाजा होगा कि सुबह जब सूरज निकलेगा तो उसको कैसा जवाब मिलेगा, तब तक उसका कितना नुकसान हो चुका होगा और पाकिस्तान का हर जवान अपनी आर्मी से आगे खड़ा होगा। अगले व्लॉग में देखिएगा कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को इस जारियत पर, इस बुज़दिलाना कार्रवाई पर कैसा जवाब दिया गया और अब मेजर गौरव आर्या वो आर्मी से भागा हुआ भगोड़ा अपने छुपने के लिए कौन सा बिल तलाश करेगा।